एक ऐसी देवी जिसे तंत्र की सरस्वती कहा जाता है, लेकिन वो माँ सरस्वती नहीं है। एक ऐसी देवी जिन्हें उच्चेष्टि चंडालिनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कोई यक्ष, गंधर्व और योगिनी नहीं है। एक ऐसी देवी जिनकी पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि गुप्त साधनाओं के माध्यम से की जाती है, माँ मातंगी, जो हमें धन, वाणी और आकर्षण दे सकती है। लेकिन लेकिन अगर उनकी पूजा गलत हो जाए तो ये सब कुछ उल्टा कर सकती है। माँ मातंगी एक ऐसी ही लुप्त हुई देवी है जिनके बारे में आज के समय में 99% लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो इनके बारे में बात करने से भी डरते हैं। वजह है इनकी पूजा साधना की विधि। अगर ये विधि गलत हो जाए तो हमें जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी देवी है जो यक्ष चांडालिनी के तरह भी पूजी जाती हैं, जो हमें वाणी का सुख देती हैं, धन देती हैं, आकर्षण देती हैं और नियंत्रण देती हैं। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में होने वाली घटनाएं खुद आपको बताएंगी। मातंगी देवी की आपके ऊपर कृपा है और आप उस कृपा को बुद्ध देव, गणपति देव और माँ सरस्वती की कृपा समझ रहे हैं। आज आपको ये पता चलेगा कि माँ मातंगी की जो गुप्त विद्याएं हैं उसको आप किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं, और आप ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी वो तिथि है जिसके माध्यम से अगर आप उस दिन से ये पूजा स्टार्ट करते हैं तो आपके जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से आ जाएगी। माता मातंगी की पूजा करने से आपको वाणी सुख मिलता है, धन मिलता है, आकर्षण मिलता है। अब सवाल यह है कि जब कोई देवी इतनी शक्तिशाली है तो लोग इनके बारे में जानते क्यों नहीं है और इनकी बात क्यों नहीं करते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग दिखा सकूं। बात उस समय की है जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हमें आज आप ऐसा गुप्त ज्ञान दीजिए जिसके बारे में उनको जानकारी ना हो। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, वो ज्ञान तो मैं आपको दे दूंगा देवी, मगर समाज इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही माता पार्वती चौंक जाती है कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो ज्ञान है जिसे मैं जान जाऊंगी या जो आप मुझे देंगे उसे समाज स्वीकार नहीं कर पाएगा। तब महादेव उन्हें बताते हैं कि एक ऐसी देवी है जो शुद्ध है और अशुद्ध भी है। एक ऐसी देवी है जो वाणी को नियंत्रित भी करती है और वाणी को खराब भी करती है, धन आकर्षण देती है और जीवन को बर्बाद भी कर सकती है, जो सौम्यता की भी मूर्त है और तामसिक क्रियाओं के लिए भी जानी जाती है। यानी कि आपके जीवन में जो दोहरे भाव होते हैं उन दोहरे भाव को दोनों हाथों से नियंत्रित करने वाली देवी माँ मातंगी। इतना कहना था कि उनके सामने एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रकट होती है, वो थी माँ मातंगी। एक ऐसी देवी जो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए थी। समाज ने उन्हें उनके सौम्यता के हिसाब से भी पूजा और उनकी तामसिक एनर्जी जो उग्र के हिसाब से भी पूजा। लोग सात्विक तंत्र भी करते हैं माँ मातंगी के साथ और तामसिक तंत्र भी करते हैं। दोनों तंत्रों की अपनी विशेषताएं हैं और दोनों के अपने डिसएडवांटेज हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से माँ मातंगी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आने वाली 20 अप्रैल 2026 को मातंगी जयंती आ रही है। मातंगी जयंती वाले दिन अगर आप माता मातंगी की विशेष पूजा करते हैं या फिर सिद्धि के लिए आप अगर अग्रसर है, आपका मन तैयार है और आप माता मातंगी को मानना चाहते हैं, तो वाणी का सुख चाहते हैं, धन का सुख चाहते हैं, आकर्षण का सुख चाहते हैं, तो आप मातंगी जयंती से
सिद्धि का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा होता है कि आप सही हैं, उसके बाद भी लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं। ये जो खिलाफ लोग जा रहे हैं, ये जो रिजेक्शन है, इसके हमेशा से दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि या तो आप कल के लिए तैयार किए जा रहे हैं, या तो आपको तैयार किया जा रहा है किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी दूसरे व्यक्तित्व के लिए। दोनों ही सूरतों में तैयारी आपकी है। अब आपको ये समझना है कि ये तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में एक विचलन रहेगा, और ये विचलन अगर आपके ऊपर हावी हो गया तो हो सकता है आप समय खो दें। दूसरा, जब समाज आपको नकारने लगे, धिक्कारने लगे और सब आपको छोड़ दे, उस समय माता मातंगी ही एकमात्र ऐसी देवी होती हैं जो हमारा हाथ पकड़ती हैं। मगर माता मातंगी का हाथ पकड़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि माता का अगर हाथ पकड़ने जा रहे हैं तो उसकी कुछ कंडीशन है, कुछ विधि है, कुछ विधान है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई हो रही है और आपने सोचा कि अब मैं माता मातंगी की शरण में जा सकता हूं या जा सकती हूं। माता मातंगी को इस रूप में भी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति समाज से हटकर कोई कार्य करता है, समाज से हटकर सोचता है, यानी कि लीग से हटकर कुछ भी करना, ये माता मातंगी के ट्रेड्स है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर आपके जीवन में वन वर्सेस ऑल जैसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो समझ लीजिए माता मातंगी आपको डायरेक्शन दे रही है। अगर आप अपनी वाणी के माध्यम से गलत को सही और सही को गलत साबित कर लेते हैं आसानी से, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर है, तो समझ लीजिए कि माता मातंगी की आपके ऊपर कहीं ना कहीं कृपा है और वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके ऊपर ये जो कृपा हो रखी है या हो रही है वो बुद्ध देव की वजह से है या फिर माता सरस्वती की वजह से है, तो आप गलत हैं। क्योंकि बुद्ध देव के माध्यम से कृपा जब होती है हमारे ऊपर, या माता सरस्वती के माध्यम से अगर कोई कृपा होती है हमारे ऊपर, तो उसके कुछ अदर सिग्निफिकेंस है। वाणी के माध्यम से अगर आप सदैव हुई अपनी तलवार या विजय रथ पे सवार हो जाते हैं तो माता मातंगी की कृपा है। इस स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको माता मातंगी की शरण में जाना चाहिए, ना कि गणेश भगवान की, सरस्वती माँ की और बुद्ध देव की शरण में जाना चाहिए। माता मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा अर्चना करने से आपका खराब बुद्ध पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो सकता है। माता सरस्वती आपको विद्या देने के लिए बाध्य हो सकती है। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने रियल लाइफ में एक रेबेलियस एटीट्यूड लेके जी रहा है, समझ लीजिए उसके जीवन में माता मातंगी की कृपा है। उसके जीवन में या उसकी कुंडली में माता मातंगी किसी ना किसी फॉर्म में अलाइंड है। अब आपकी बारी है कि उस स्किल्स को, उस एनर्जी को किस हद तक आप शार्प करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। आप देखिए, आप ये सोचिए कि आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, पावर या कुछ और? अगर मैं कहूं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी। वाणी के माध्यम से आप अगर किसी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या कर सकते हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि धन से वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वाणी सुख नहीं है, वाणी नहीं अच्छी है, तो आपके पास चाहे कितना ही अच्छा धन आ जाए वो टिकेगा नहीं, वो एक समय के बाद में खत्म हो जाएगा। वहीं अगर आपकी वाणी में आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपके पास चाहे धन हो या ना हो, आपके कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। कुछ ऊर्जाएं आपकी मदद करती नजर आएंगी। आप सोचिए कि क्या हो अगर आप जो सोचे, आप जो बोले, लोग उसे मानते चले जाएं। आप सोचिए कि आपका बस सोचना हो और चीजें होने लगे। ये कृपा अगर आपको चाहिए तो माता मातंगी की शरण में जाइए, क्योंकि माता मातंगी ही 10 महाविद्याओं में से एक देवी है। माता मातंगी के ही आशीर्वाद से आपको नियंत्रण मिलता है, आकर्षण मिलता है। माता मातंगी वाणी की देवी है। माता मातंगी ही धन की इच्छा रखने वालों की धन की पूर्ति पूरी करने वाली देवी है।
माता मातंगी तामसिक तंत्र क्रियाओं करने वाले लोगों के लिए एकमात्र उच्चेष्टि चंडालिनी माता मातंगी ही सात्विक तंत्र करने वालों के लिए तंत्र की सरस्वती है। अब हम ये जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी क्रियाएं हैं, कौन सी विधि है जिसे आप करके माता मातंगी को मना सकते हैं। 20 अप्रैल को पड़ने वाली मातंगी जयंती को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, हरे वस्त्र धारण कीजिए। हरा कलर माता मातंगी का अति प्रिय है और हरे रंग का आसन बिछाइए जिसमें आप माता मातंगी की फोटो, प्रतिमा या फिर यंत्र स्थापित कर सकते हैं। एक दिया प्रज्वलित कीजिए, हरे रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, मिठाई अर्पित कीजिए, अगर हरे रंग की हो तो अति उत्तम। 2 इलायची, 1 सुपारी, 3 लौंग अर्पित कीजिए माता को और उसके बाद ओम ह्रीम एम मातंगे नमः मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। ध्यान रखिए कि जब भी आप माता मातंगी की शरण में जाएं, संकल्प जरूर लीजिए किस विधान के लिए आप जा रहे हैं, यानी कि आपकी इच्छा क्या है। वाणी है, आकर्षण है, नियंत्रण है या फिर धन है या फिर सब कुछ है। जितनी बड़ी आपकी इच्छा होगी उतना ही बड़ी आपकी साधना होनी चाहिए। आपकी जो भी इच्छा हो, आप संकल्प के माध्यम से आप बैठिए और इस विधि से आप ये क्रिया कीजिए। 21 दिन कीजिए। अगर 21 दिनों में आपकी इच्छा में यानी कि आपकी वाणी में कोई ना कोई सुधार आपको दिखाई देगा, आपकी वाणी में एक प्रभाव आ जाएगा, एक कम्युनिकेशन में आपके एक वजन आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ सकते हैं। उस नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने विधि बताई है, इस विधि के माध्यम से मात्र 21 दिनों में आपको असर दिखाई देगा। लेकिन इन 21 दिनों में आपको क्या नहीं करना है उसको भी समझ लीजिए। आपको कोई भी गलत विचार धारण नहीं करना है, कोई बुरी नीयत के साथ ये कार्य नहीं करना है। जब आपके पास सिद्धि आ जाए, आपकी वाणी में वजन आ जाए, तब आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मगर अगर आप ये राग द्वेष मन में रखते हुए इस सिद्धि की तरफ जा रहे हैं तो आप मत जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गुरु का होना आपके साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि माता मातंगी एक ऐसी ऊर्जा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 महाविद्याओं में से एक है माता मातंगी। और अगर आपने इन्हें इग्नोर किया तो आपके जीवन में दुष्प्रभाव आ सकते हैं, आपका जीवन उलट पुलट हो सकता है। इसीलिए गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना माता मातंगी की पूजा के बारे में सोचना ही आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सोचना, आपका विचार करना भी एक प्रकार का संकल्प है जो कि शास्त्रों में वर्णित है। और अगर आपने इसका संकल्प ले लिया और आप पूजा नहीं कर पाए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपके जीवन में इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि फिर आपको हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, या फिर आप हो सकता है आप मेहनत ना कर पाए और आप अपना और अपनी आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बर्बाद कर बैठे। एक ऐसी शक्ति है जो अगर अनियंत्रित हो गई तो चीजें बनने की जगह बिगड़ सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। विधि सात्विक है लेकिन गुरु जरूरी है। गुरु के बिना इनकी पूजा संभव ही नहीं है। 21 दिनों की साधना कीजिए। साधना के बाद अगर आपको फायदा दिखता है, जो कि दिखेगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा कि किस तरीके से आपको आगे की साधना कंटिन्यू करनी है, क्या चेंजेस लाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं उच्चेष्टि साधना कैसे होती है। माता की तामसिक पूजा करने वाले व्यक्ति, साधना करने वाले व्यक्ति, सिद्धि करने वाले व्यक्ति माता की पूजा रात्रि में कीजिए। रात्रि में आपको हरे रंग का आसन बिछाना है, एक दिया प्रज्वलित करना है, माता को लौंग चढ़ानी है, सुपारी चढ़ानी है, इलायची चढ़ानी है, हरी मिठाई चढ़ानी है, हरे पुष्प चढ़ाने हैं, नैवेद्य चढ़ाना है। और उसके बाद ओम एम ह्रीम श्रीम मातंगे नमः मंत्र का जाप करना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पहले मंत्र बताया ओम ह्रीम एम मातंगे नमः, ये सात्विक पूजा करने वालों के लिए है, और ओम एम ह्रीम श्रीम मातंगे नमः ये तामसिक पूजा करने वालों के लिए है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इस मंत्र का आपको जाप करना है यथासंभव, मगर शर्त वही है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनकर अगर आप नाक की सीध में भाग रहे हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि
माता मातंगी एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हर कोई नहीं संभाल सकता है। आप देखिए, जो भी मैंने सिग्निफिकेंस बताए हैं अभी, वो आपके साथ मैच हो रहे हैं। आपके जीवन में क्या बल से ज्यादा बुद्धि का प्रभाव है? आपके जीवन को बदलने के लिए क्या लोगों से ज्यादा वाणी का प्रभाव है? लोगों ने आपकी मदद नहीं की, लेकिन आपकी वाणी आपको उस दलदल से निकाल कर लाई है, जहां पर शायद अगर आपकी वाणी सही समय पर साथ नहीं देती तो आज आपका जीवन पूरी तरीके से नेगेटिवली परिवर्तित हो गया होता। अगर ऐसा कुछ रहा है तो आप सोचिए कि ये क्यों हुआ है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ माता मातंगी के आशीर्वाद से ही संभव है। उनका इंडिकेशन है कि आप उनकी शरण में जाओ, लेकिन उनकी पूजा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आपको ये समझना होगा। और जो मैंने अभी आपको बताया कि माता मातंगी की पूजा कभी भी मंदिर में नहीं होती है। सात्विक पूजा का भी जो फॉर्म है, जो मैंने आपको बताया, ये आपको अपने मंदिर में पूजा नहीं करनी है, मंदिर से हटकर पूजा करनी है, क्योंकि ये देवी अपने आप में सर्वोपरि देवी है। ये देवी की जो ऊर्जाएं है वो अपने आप में सर्वोपरि है। और ये देवी हमेशा नियम धर्म कर्म और लीग से हटकर जानी जाती हैं। और इनकी जो पूजा का कर्म है, इनकी जो पूजा का नियम है, वो भी लीग से हटकर है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप माता मातंगी को मान रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, तो आप समझिए कि आपने सबसे बड़ी देवी को पकड़ लिया है। 10 महाविद्याओं में से एक विद्या को पकड़ लिया है, जो अगर आपके हाथ आ गई या आपके साथ अलाइन हो गई, वाणी के माध्यम से, धन के माध्यम से या आकर्षण के माध्यम से, आप सोचिए इनमें से कोई भी अगर एक चीज आपके पास आ गई तो आप अजय हो सकते हैं। फिर वो चाहे आकर्षण हो, धन हो या वाणी ही क्यों ना हो, जिसमें वाणी को सबसे ज्यादा बड़ा माना गया है, क्योंकि वाणी खुद में एक आकर्षण है। और वाणी के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से दूर हो सकते हैं, छूट सकते हैं। फिर वो समस्या चाहे आपकी अपनी वजह से आई हो या फिर किसी साजिश या रंजिश की वजह से आई हो। इसलिए माता मातंगी को पूजना मत भूलिए। और क्या हो सकता है? और है माता मातंगी की साधना एक और होती है जो रात में आप कर सकते हैं, जिसमें आप अगर किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, उस नेगेटिविटी से आप निकल सकते हैं। और अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, बड़े से बड़ा तंत्र, उस तंत्र से भी आप छूट सकते हैं। ध्यान रखिए, माता मातंगी एक ऐसी देवी है जो आपका उस समय सहारा बनती है जिस समय आपका कोई नहीं होता है। बस शर्त बस इतनी है कि आपको माता मातंगी की कसौटी पर खरा उतरना होगा। आपके मन में छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक उग्र ऊर्जा है, एक उग्र शक्ति है। आपको अपने जीवन में लॉयल्टी या वफादारी आपने किसी को दिखाई या नहीं दिखाई, लेकिन माता के प्रति आपको समर्पित होना होगा। उस गुरु के प्रति आपको समर्पित होना होगा जो गुरु आपको इस पूजा में तल्लीन कराने वाला है या वाली है। आप देखिए कि इस पूजा के विधि में किसको ज्ञान है। माता मातंगी के बारे में आपके आसपास कौन लोग, कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, उनका विधि विधान से उनको गुरु बनाइए। अगर आप वो गुरु बन जाते हैं, वो विधान जानते हैं, उनकी शरण में जाइए और उनके मार्गदर्शन में माता मातंगी की पूजा कीजिए। फिर चाहे आप सात्विक कीजिए, चाहे तामसिक कीजिए, नियति कोई भी हो, आपके जीवन में सफलता और हार्मनी आनी तय है। क्योंकि गुरु के बिना माता मातंगी की पूजा संभव नहीं है, ये मैं आपको पहले से ही बताए दे रहा हूँ। एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन को दिशा दे सकती है, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन में वाणी का बल ला सकती है, एक ऐसी शक्ति जो आकर्षण के दम पर आपको इस धरती पर विजय बना सकती है, वो है माता मातंगी। तो इस बार की मातंगी जयंती यानी कि 20 अप्रैल 2026 को आपको चूकना नहीं है। अगर आपका विचार है, आप माता मातंगी की शरण में जाना चाहते हैं, माता को पूजना चाहते हैं, क्योंकि ये एक रेयर देवी है, लुप्त हो गई विद्या है या लुप्त हो गया नाम है माता मातंगी। मैं नहीं चाहता हूं कि माता मातंगी का नाम लुप्त हो, माता मातंगी के बारे में लोग जाने, उनको समझें। क्योंकि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ डर नहीं है, ये सिर्फ प्रिकॉशन है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी,
भ्रम फैला रहेगा और जितना भ्रम रहेगा उतना ही अज्ञानता रहेगी। तो अपने जीवन से इस अज्ञानता को हटाइए और ज्ञान के प्रकाश को लाइए। माता मातंगी की शरण में जाइए, उनको पूजिए। और जो मैंने आपको सात्विक तंत्र बताया है, सात्विक विधि बताइए कि प्रातः काल स्नान करने के बाद में मातंगी जयंती वाले दिन से अगले 21 दिन तक माता मातंगी की आप पूजा अर्चना कीजिए। अपने घर में पूजा वाले जो स्थान है, पूजा का जो मंदिर है आपका, उससे हटकर ये पूजा कीजिए, क्योंकि ये देवी सभी देवी देवताओं के सामने नहीं आती हैं या उनके साथ में नहीं पूजी जाती हैं। आप उनसे हटकर पूजा कीजिए और इस पूजा को जितना हो सके गुप्त रखने की कोशिश कीजिए। ये देवी आपको जरूर संभालेंगी। बस शर्त बस इतनी है कि आपको इस पूजा के दौरान, इस अर्चना और साधना के दौरान आपको क्रोध नहीं करना है, आपको गलत विचार नहीं लाने हैं, आपको मन साफ रखना है और यथासंभव मौन धारण करके रखना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आप चाहते हैं माता मातंगी के बारे में और जानना, या आप समझना चाहते हैं कि माता मातंगी की पूजा डिटेल में कैसे करनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप। कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अज्ञानता वश में या फिर उग्र होकर, अग्रेसिव होकर ये पूजा में लग जाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि उनका बुरा हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूजा में अगर जरा भी त्रुटि हुई तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और मेरा उद्देश्य आपका जीवन बर्बाद करना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में हार्मनी लाना है। और सबसे बड़ी बात, बिना गुरु के ये पूजा संभव नहीं है। समस्याएं आज के समय में सभी के जीवन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो मार्ग दिखाया जा रहा है आप वो मार्ग देखते ही भाग पड़े। आपको समझना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए बनी है और जो चीज आपके लिए बनी है उसको करने का, उसको धारण करने का नियम क्या है, कायदा क्या है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।